Dear students, today we are going to read the first poem from class 11 General English book, Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. So विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही मशहूर राइटर पोएट हुए हैं. सो बहुत सारी उन्होंने पॉइम्स नेचर के ऊपर लिखी हैं, प्रकृति के ऊपर लिखी हैं, और ये भी एक बड़ी खूबसूरत पोइम है, लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग. वो लाइंस जो कि अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, जब बसंत का मौसम होता है, रुत होती है, तो अर्ली स्प्रिंग शुरुआती दिन जो बसंत के हैं, स्प्रिंग के हैं, तब ये लाइंस लिखी गई हैं. तो तब ये पोएम लिखी है. सो स्प्रिंग सीज़न को डिस्क्राइब भी किया गया है, उसकी खूबसूरती भी बताई गई है, और साथ में एक मैसेज भी दिया है पोएट ने. सो लेट्स सी क्या मैसेज है. आई हर्ड 1,000 ब्लेंडर नोट्स. तो राइटर कह रहे हैं मैंने सुना, मुझे सुनाई दिए 1,000 हज़ारों ब्लेंडेड नोट्स. सो ब्लेंडेड मीन्स मिक्स्ड, नोट्स मतलब संगीत के सुर. सो हज़ारों संगीत के सुरों का मिश्रण मुझे सुनाई दिया. वाइल इन ए ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड. और एक ग्रोव में, एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे, आई सेट रिक्लाइंड, मैं रिक्लाइन होके मतलब अपना पीछे डासना लगा के, अपनी पीठ को टिका के पेड़ के साथ मैं बैठा था. इन दैट स्वीट मूड, और उस स्वीट मूड में, सो उस मिठासपूर्ण मूड में, उस अच्छे मूड में, वन प्लेजेंट थाट्स, जब जो प्लेजेंट थाट्स होते हैं, खुशनुमा विचार होते हैं, ब्रिंग सैड थाट्स टू द माइंड, वो साथ में सैड थाट्स भी ले आते हैं, दुख भरे विचार भी ले आते हैं माइंड में, मन में. सो यही एक विडंबना है वो राइटर ने कही है, और बात भी सही है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कई बार आनंद में होते हैं, तो साथ में तभी कोई ना कोई बुरा ख्याल भी कई बार मन में आ जाता है, कोई दुख भरा विचार भी तभी साथ में आ जाता है. तो ऐसा ही राइटर के साथ हुआ. हालांकि वो बड़ा रिलैक्स कर रहे थे, रिक्लाइंड थे, आराम से टेक लगा के बैठे थे पेड़ के साथ और इन्जॉय कर रहे थे, गुड मूड में थे, लेकिन एक दुख भरा विचार भी दिमाग में आया. टू अ फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक. और उसके जो फेयर वर्क्स, अच्छे कर्म, अच्छे काम हैं नेचर के, नेचर ने लिंक किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, द ह्यूमन सोल, उस ह्यूमन सोल को, इंसान की आत्मा को, दैट थ्रू मी रैन, जो मेरे अंदर से होके दौड़ रही है. सो हमारे अंदर जो आत्मा है, ये प्रकृति के साथ हमारा नाता है, प्रकृति के साथ हमारा लिंक है, हमारी आत्मा का. एंड मच इट ग्रीव माई हार्ट टू थिंक. और चाहे मैं जितना मर्जी ग्रीव किया हो, दुख महसूस किया हो मेरे हार्ट ने, टू थिंक, ये सोच के, व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने इंसान की क्या हालत कर दी है. सो उनके मन में दुख बड़ा विचार आया कि नेचर, प्रकृति के साथ हालांकि हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति का हम एक अच्छा कर्म है, प्रकृति ने हमें पैदा किया है, लेकिन साथ में ये दुख भरा विचार भी आया कि व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, ये आदमी ने, आदमी का क्या हाल कर दिया है, इंसान ने प्रकृति की क्या हालत कर दी है. थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स इन दैट ग्रीन बावर. और प्रिमरोज एक फूल का नाम है, टफ्ट्स मतलब गुच्छे, प्रिमरोज के फूलों के गुच्छे, इन दैट ग्रीन बावर. सो बावर मीन्स जैसे बेल होती है छाँव देने वाली. सो हरे रंग की एक तरह की बेल में ये जो फूलों के गुच्छे थे. द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रीड्स. और जो पेरीविंकल अगेन फूल का नाम है, ब्लू कलर का, ब्लूइश वायलेट कलर का थोड़ा होता है. ट्रेल्ड इट्स रीड्स. सो ये ट्रेल कर रहे थे, जैसे कि लटक रहे हों, इट्स के रीड्स, रीड्स मतलब रिंग शेप, गोल शेप के गुच्छे कह लो. सो इन फूलों के गोल शेप के जैसे गुच्छे लटक रहे थे. सो ये वो सीन देख रहे हैं, फूलों की खूबसूरती देख रहे हैं राइटर. एंड टिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर enjoys द एयर इट breathes. और कह रहे हैं कि टिस का इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ माई फेथ, कि ये मेरा फेथ है, ये मेरा विश्वास है, यकीन है, दैट एवरी फ्लावर, की हर जो फूल है, enjoys द एयर इट breathes, वो एंजॉय करता है, आनंद लेता है उस एयर का, उस हवा का जिसमें वो सांस लेता है. सो कह रहे हैं कि जो, कहने का मतलब ये है कि जो फूल हैं, प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सो फूल भी उतना ही इंजॉय करते हैं हवा को, सांस लेना हवा में, ये भी उतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि हम इंसान करते हैं. द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड.
और जो बर्ड्स थे मेरे आसपास वो हॉप कर रहे थे, वो उछल रहे थे एंड प्लेड और खेल रहे थे। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, उनकी जो थॉट्स है, विचार है, वो तो मैं मेजर नहीं कर सकता, वो तो मैं माप नहीं सकता कि क्या उनके मन में चल रहा है। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड ए थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन जो लीस्ट मोशन, हल्की सी जो भी मूवमेंट वो कर रहे थे, थोड़ा हिलजुल रहे थे, जैसे फुदक रहे थे, उछल रहे थे, और इट सीम्ड ए थ्रिल ऑफ प्लेजर, वो ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वो थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, प्लेजर की, आनंद की। सो पिछले बारे में फूलों की बात की कि फूल कैसे एंजॉय करते हैं प्रकृति को, वातावरण को, एयर को, कैसे ब्रीथ करते हैं। सो उसी तरह वो कह रहे हैं कि जो इस पैराग्राफ में बर्ड्स की बात की है कि जो बर्ड्स हैं सो वो भी एंजॉय करते हैं, वो भी प्लेजर लेते हैं, आनंद लेते हैं हवा का, सांस लेने का। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन, और जो बडिंग कलियाँ, जैसे ट्विग्स जो कलियों के कह लो टहनियाँ हैं जो कलियों की, स्प्रेड आउट देयर फैन, सो वो अपने जो पंखुड़ियाँ हैं उनको फैलाती हैं, टू कैच द ब्रीजी एयर, और जो ब्रीजी एयर है, जो हवा चल रही है, उसको कैच करने के लिए। एंड आई मस्ट थिंक, और मैं ये ज़रूर मुझे सोचना ही चाहिए, डू ऑल आई कैन, मैं सोच ही सकता हूँ ये, दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, कि उसमें भी प्लेजर था। तो जो कलियाँ भी खिलती हैं, तो उनको भी प्लेजर महसूस होता है, उनको भी आनंद महसूस होता है। सो यही कह रहे हैं कि ठीक है कि चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो पक्षी हों, सो सभी की फीलिंग्स है, सभी आनंद लेते हैं, वो महसूस करते हैं हवा को, एयर को, अपने वातावरण को। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, और यदि ये जो बिलीफ है, ये जो विश्वास है कि हम सिर्फ इंसानों में ही जान नहीं है, पेड़ पौधों में और पक्षियों में भी, जानवरों में भी जान है, वो भी आनंद लेते हैं, यदि ये जो बिलीफ है, यदि ये जो विश्वास है, फ्रॉम हेवन बी सेंट, यदि हेवन से, स्वर्ग से भेजा गया है, मान लो परमात्मा की यदि ये इच्छा है, इफ़ सच बी नेचर्स होली प्लान, और यदि ये नेचर का होली प्लान है, सो प्रकृति का पवित्र प्लान, पवित्र स्कीम, पवित्र सोच है यदि प्रकृति की, हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, क्या मेरे पास फिर कारण नहीं है लेमेंट करने का, आलोचना करने का, बुराई करने का। व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने इंसान का क्या हश्र कर दिया है, इंसान ने इंसान का क्या हाल कर दिया है। तो क्या ये मेरा मुझे ये कारण नहीं मिलता है इसको लेमेंट करने का, इसकी आलोचना करने का। सो कहने का मतलब यही है, वो कह रहे हैं कि इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है। इंसान समझता है कि ये जो वातावरण है, ये प्रकृति है, जो हवा है, ऑक्सीजन है, एयर है, ये सब उसी के लिए है, तो बाकी सब तो फालतू है। तो यही वो बात कह रहे हैं कि ऐसा क्या ये गलत नहीं है ऐसा, क्योंकि परमात्मा ने जो स्वर्ग से जो प्लान बना के भेजा है, जो ऊपर वाले ने, वो तो यही है कि सभी को हक है, सभी को हवा में सांस लेने का हक है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे वो पक्षी हैं, तो सभी को है। तो लेकिन वो जो लोग हैं वो तो बड़े आराम से रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम जो लोग हैं, इंसान जो है, वो प्रकृति को तबाह कर रहा है, इंसान का दुश्मन बना बैठा है। तो यही वो दुख इसमें प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। सो दैट्स द पॉइंट। सो इसमें दोनों चीज़ें बताई गई हैं, एक तो खूबसूरती, जो ब्यूटी है प्रकृति की, नेचर की, वो भी डिस्क्राइब की गई है, और साथ में थोड़ा दुख जो है। सो पोएट ने शुरू में यही कहा कि जब अच्छे विचार आते हैं तो साथ में कई बार थोड़े बुरे विचार भी आ जाते हैं। तो ये बुरा विचार भी आ रहा है कि जो इंसान है वो गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है, एक इंसान को मार रहा है, प्रकृति को उजाड़ रहा है, तो अपने वातावरण को ख़राब कर रहा है। तो ये दुख भी साथ में व्यक्त किया है। सो आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू. So thank you. We'll do the question answers in the next video. Goodbye for now.